Hello everyone, welcome back to Real Life Medico. I'm back again with my new video, and I know it's been a very long time since I was active on YouTube because I was going through a very hectic academic schedule. But anyways, in today's video we will talk about why everyone should not go for MBBS abroad. So do watch this video till the end. So the first point is homesick. So if you are someone who gets homesick easily, then you should think many times before you are going for MBBS abroad. बिकॉज ऐसा होता है कि जो फीलिंग होती है होम सिकनेस की, इट्स नॉट ईजी टू टैकल. और मैं ये नहीं कहती कि जितने भी स्टूडेंट्स जो हैं वो MBBS अब्रॉड से करते हैं उनको ये होम सिकनेस नहीं होती या फिर उनको अपने पेरेंट्स से या फिर अपनी फैमिली से लगाव नहीं होता. ओनली द डिफरेंस इज कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को टैकल कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इन चीज़ों को टैकल नहीं कर पाते हैं. तो अगर आप ऐसे हो कि यू कैन नॉट लिव विदाउट योर फैमिली, यू कैन नॉट लिव विदाउट योर पेरेंट्स, और आप अपनी फैमिली से अलग कभी रहे ही नहीं हैं, and there are 98% chances that you will feel homesick while you will go in some another country, because when you are leaving for another country like miles apart you are from your family. So 100% at some point every student who is studying MBBS, especially in abroad, gets that feeling of homesickness. And that time you should be very strong and you should know how to tackle that situation. But if you are not that strong and you cannot tackle that situation, that you should not go for MBBS abroad. Second important point is affordability. अगर आपने पहले से ही सोचा हुआ था कि आपको इंडिया से ही MBBS करनी है और एनी हाउ यू आर नॉट गेटिंग एनी गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया, बट आपको प्राइवेट कॉलेज इजीली मिल रहा है और आपकी फैमिली सिचुएशन ऐसी है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज की फीस को, तो यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर दैट प्राइवेट कॉलेज इन इंडिया रादर देन टेकिंग एडमिशन इन MBBS अब्रॉड. बिकॉज MBBS अब्रॉड का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको गवर्नमेंट सीट अवेलेबल नहीं होती है इंडिया में एनी हाउ. अब गवर्नमेंट सीट नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि दैट स्टूडेंट इज नॉट ब्रिलियंट, दैट स्टूडेंट इज नॉट वर्थ गेटिंग दैट गवर्नमेंट सीट इन इंडिया. कुछ ऐसा भी होता है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि जो है बजट प्रॉब्लम होती है. सो इन दैट केस स्टूडेंट्स ऑप्ट MBBS अब्रॉड, विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इक्वली गुड ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. बट अगर आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है प्राइवेट कॉलेजेस की फीस, देन यू शुड ऑब्वियसली गो फॉर दैट प्राइवेट कॉलेज एंड नॉट चूज MBBS अब्रॉड. सो थर्ड रीजन इज सेटल अब्रॉड. सो if you are not ready to do PG or settle abroad in any country, so you should not also choose MBBS abroad. Why I am saying this कि अगर as you all know कि इंडिया में जो है लाइसेंसिंग एग्जाम है FMGE, जो अब जो है अभी विद इन 1-2 ईयर्स में जो अब नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2 हो जाएगा, जो अब इंडियन स्टूडेंट्स को भी देना पड़ेगा. बट इन केस इसमें ये भी देखो हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं. सो अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपने MBBS अब्रॉड से की बट यू आर एनेबल टू क्रैक दैट लाइसेंसिंग एग्जाम ऑफ इंडिया, देन यू शुड बी रेडी to do PG or internship or practice or give the licensing exam or of any other country. That means आपको ready होना चाहिए कि आप किसी भी abroad country में settle होने के लिए ready हैं. Because the scenario is अगर आपके mind में ये है ही नहीं, आपको यही है कि मुझे तो इंडिया में ही settle होना है और anyhow like तुम्हारा लक काम नहीं कर रहा है या फिर कोई भी सिचुएशन, कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपका जो इंडिया का लाइसेंसिंग एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पा रहा है, तो एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन सेटल इन एनी अदर कंट्री एंड डू योर PG फ्रॉम देयर. सो अगर आपका माइंडसेट है कि आपके पास एक ऑल्टरनेटिव है कि अगर बाय चांस इंडिया में ऐसा कुछ सीन हो जाता है तो यू कैन गो फॉर एनी अदर कंट्री. और इस चीज़ में मैं ये भी चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लाइसेंसिंग एग्जाम. ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर आपको किसी लाइक PG करने के लिए या फिर प्रैक्टिस करने के लिए या वहाँ का लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम ना देना पड़े. अब इस चीज़ को बहुत सारे एजेंट्स और बहुत सारी कंसल्टेंसीज आपको ये भी बोलते हैं कि इस कंट्री से MBBS कर लो, इस यूनिवर्सिटी से अगर आप MBBS करोगे तो आपको किसी भी कंट्री, कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जिनका एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. बट ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है इंक्लूडिंग इंडिया, ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसका आपको लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं देना पड़ेगा. इफ यू वांट टू डू PG और वांट टू सेटल इन एनी country, you have to give its licensing exam. That is must.
So the fourth one is the adaptability issues, which is very important point, because हम जब भी किसी abroad country में जाते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमको नहीं पसंद है, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी कंट्री में अलग हैं लेकिन जिस कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ पे अलग होती हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कल्चर डिफरेंस होता है, लाइक द वे वी ड्रेस वो डिफरेंस होता है, मैनरिज्म एंड एटिकेट डिफरेंस होता है, and also the most important thing is the language difference and also the tone, because we Indians, we have a very high pitch and we speak very loud and we have we express very much, but जो abroad में जो countries होती हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, they are not likely to speak loud। उनको आदत नहीं होती है कि वो तेज़ बोलें, वो अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस करें, बिकॉज दे लव देयर ओन पीस। उनको अपनी ही कंपनी एंजॉय करना ज़्यादा पसंद होता है। दे आर नॉट नॉइजी, दे डोंट लाइक लाउड नॉइज। तो अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो वी हैव टू लर्न दीज थिंग्स विच विल मेक आवर अडेप्टेबिलिटी मोर ईजी। And if you are ready to learn all these things, then you should obviously go for MBBS abroad. Last but not the least point is your passion for MBBS, because if you are passionate towards MBBS, so you can do anything। क्योंकि MBBS abroad opt करना एक बहुत छोटा स्टेप है if you are that much passionate about pursuing MBBS। बिकॉज स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं अबाउट देयर MBBS, तो वो क्या करते हैं, इंडिया में आकर लाइसेंसिंग एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं, PG भी करते हैं, एंड देन दे कम अप बीइंग अ वेरी गुड एंड ब्रिलियंट डॉक्टर एंड वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। सो इफ़ यू आर पैशनेट इनफ to become a good and brilliant doctor and serve for your country well, and so you can take a step ahead for MBBS abroad। but otherwise अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करना चाहते, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हो, and you are not that passionate or you are not at all passionate about pursuing MBBS either from India or abroad, then I must say that you should choose another easy course if you want to stay in your comfort zone। So thank you so much for watching this video, and I hope this video will help you a lot in many aspects, like while choosing your MBBS abroad, and might help you in getting motivation in your field, in your medical field career। So thank you so much for watching this video, and I will be back again with my new video. Till then, stay tuned।